हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो क्लास 12 स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के पेपर की। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, आप बने रहेंगे मेरे साथ। आज हम बात करते हैं इंग्लिश की जो तीसरी पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसके सेंट्रल आइडिया की। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम रहती है ये। हर बार इसका जो सेंट्रल आइडिया आता है और कौन कौन से सेंट्रल आइडिया स्टूडेंट इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपके पास में जो न्यू वीडियोज़ हैं हमारी अपने सिलेबस से रिलेटेड, इंग्लिश सिलेबस से रिलेटेड, वो आपके पास जो है नोटिफिकेशन हमारी पहुँचती रहे। और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। देखिए कमेंट भी आप किया करें स्टूडेंट, कमेंट कम आती हैं। तो आइए बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया होगा, राइट लिखा होगा या फिर गिव लिखा होगा। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया देखेंगे। सेंट्रल आइडिया इस तरह से आप डालेंगे, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। देखिए देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय द पोएट पैब्लो नेरुदा। यानी जो सेंट्रल आइडिया है इसका, या पोएम ही पूरी पोएम जो है वो कीपिंग क्वाइट, वो किसके द्वारा रचित है? वो जो कवि हैं पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। यानी इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट वैल्यू ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इस कविता में जो कवि हमको क्या बताते हैं, ये आप जो शांति यानी शांति की जो महत्व बताते हैं कि क्या महत्व शांति का होता है। और इंट्रोस्पेक्शन बिकॉज इट विल कीप अस अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना। अपने आत्मनिरीक्षण करने के लिए शांति का क्या महत्व होता है वो हमको बताते हैं। क्योंकि इट विल कीप अस अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, क्योंकि ये जो क्षण होगा हमारा शांति का, वो हमको अपने आप को खुद को जो है समझने के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ही वांट्स अस टू कीप अस क्वाइट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड टू स्टॉप आवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर ए वाइल। और वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं हमसे, कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो जो है दुनिया में जो हमारी सांसारिक गतिविधियां हैं उनको बंद करके, और फॉर फ्यू सेकेंड मतलब कुछ क्षण के लिए वो शांत रहे। अपने जो सांसारिक गतिविधियां उनको कुछ समय के लिए रोक दे। ही आस्क्स द फिशरमैन नॉट टू हार्म द व्हेल्स। और वो जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ते हैं समुद्रों में से, सागरों में से, और उनको ये कहते हैं कि वो भी मछली ना पकड़ें, यानी उनको हानि ना पहुंचाएं। एंड हु गैदर साल्ट टू स्टॉप। और जो नमक इकट्ठा करते हैं लोग जो है, वो भी अपनी जो उस गतिविधि को, अपने कार्य क्रियाकलाप को बंद कर दें। बिकॉज दे हैड हर्ट देयर हैंड्स, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा चुके थे वो। ठीक है, द पोइट मेक्स अस अंडरस्टैंड दैट वार्स आर यूजलेस। और वो हमको समझाते हैं, जो यहाँ कवि पैब्लो नेरुदा हमको क्या समझाते हैं, कि जो वार्स हैं यानी युद्ध हैं वो सब क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। ठीक है, व्यर्थ होते हैं। क्यों? बिकॉज दीज वार्स लीव नो सर्वाइवर। क्योंकि ये जो युद्ध है ना, वो किसी भी आदमी को जो है बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, ताकि वो उनकी जीत का जो है जश्न मना सकें। इसलिए युद्ध को रोकने के लिए भी वो मना करते हैं। बट द पोइट डज नॉट वांट टोटल इनएक्टिविटी। लेकिन जो कवि है ना, वो बिल्कुल भी निष्क्रियता के पक्ष में नहीं है। वो नहीं चाहते कि सब एक साथ निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि सब निष्क्रिय होने का मतलब, जैसे कभी समझते होंगे कोई लोग कि अगर सब शांत हो जाएंगे तो इसका मतलब तो मृत्यु होता है, तो उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। बट इन द एंड द पोइट वांट्स दैट एवरीवन शुड कीप क्वाइट। और अंत में, सेंट्रल आइडिया के अंत में वो चाहते हैं कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो शांत रहे और कुछ समय के लिए, और अपने आप को आत्मनिरीक्षण करे अबाउट हिमसेल्फ, यानी अपने आप बारे में। एंड ही विल गो। और वो अंत में जो है चला जाएगा। कभी इस बात को कहते हैं। तो सेंट्रल आइडिया आपकी समझ में स्टूडेंट आ गया होगा। मैंने समझाने की कोशिश की है हिंदी के साथ में, तो आप इसको जो है अच्छे से लर्न कर लेंगे। इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।